पता है मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर? एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लेसमेंट रिपोर्ट है IIM रोहतक की। IIM रोहतक की प्लेसमेंट रिपोर्ट इंटरेस्टिंग क्यों हो रही है? मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बार IPM के स्टूडेंट्स इस बार IIM रोहतक के फाइनल प्लेसमेंट्स में बैठे और उनका भी प्लेसमेंट हो रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था, वी वर लिस्निंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसमेंट गुरुज दैट दिस इज अ रिसेशनरी पीरियड, यहाँ पर इश्यूज आने वाले हैं बड़े बड़े IIMs में। इनफैक्ट IIM इंदौर का जो प्लेसमेंट इस साल गया है वो पिछले साल से थोड़ा इसलिए कम गया, उसके पीछे रीजन था इस बार का रिसेशनरी पीरियड। बट IIM रोहतक में क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अ वेरी क्रूशियल सेशन। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कीजिए और एंड तक बने रहिएगा। क्रूशियल सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टिक टू द एंड। सो अगर बैच की बात की जाए 22-24 की, तो IPM रोहतक बिल्कुल जिस तरीके से IPM इंदौर चल रहा है उस तरीके से उन्होंने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स इस बार पब्लिश करी है। मतलब डुअल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट रिपोर्ट PG स्टूडेंट्स के साथ ही निकाली है, अलग नहीं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट the same set of placement companies are coming over there and they are giving due weightage to these set of students as well. But clearly mention ये भी किया है कि 321 students actually sat for the placements of 2024, जिसमें से 95 dual degree candidates थे, 226 post graduate program students थे and जो average work ex था वो भी mention कर रहे हैं 22 months का। और सबसे अच्छी बात मुझे इस प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये लगी कि PG स्टूडेंट्स के पहले IIM रोहतक डुअल डिग्री कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स को मेंशन दे रहा है। एकेडमिक डाइवर्सिटी भी IIM रोहतक ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन करी है। तो कॉमर्स स्ट्रीम के 37% स्टूडेंट्स इस बार प्लेसमेंट में बैठे, इंजीनियरिंग थे 35%। मतलब ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो सर्टनली PGP पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स रहे होंगे। साइंस के 17%, आर्ट्स एंड अदर कैटेगरी के 17%। सो ये एकेडमिक डाइवर्सिटी भी IIM रोहतक ने मेंशन करी है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट रिपोर्ट में। वर्क एक्स की बात की जाए तो एवरेज वर्क एक्स 22 मंथ्स का था और फ्रेशर्स की अगर बात की जाए तो इट इज अराउंड 44%। सो जहां पर ये दिख रहा है कि क्लियरली XLRI और IIM इंदौर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स का प्लेसमेंट पिछले साल से थोड़ा कम गया है, लेकिन IIM रोहतक की बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी वो अपना एवरेज प्लेसमेंट पिछले साल से 3% ज्यादा खींच रहा है। एंड द एवरेज प्लेसमेंट फिगर फॉर दिस ईयर 2024 इज 19.27 लाख रुपीस पर एनम। And the highest salary went up to 48.25 lakh rupees per annum for IIM Rohtak. And the great part over here is 70 plus new recruiters turned up on the campus. और ये फिगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट में। And 237 total recruiters turned up for recruiting these 321 candidates. ये प्लेसमेंट रिपोर्ट इनफैक्ट फंक्शन वाइज स्प्लिट भी दे रही है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे अच्छा प्लेसमेंट इस बार दर्ज किया गया एंड वहां का एवरेज वेंट अप टू 18.7 लाख रुपीस पर एनम। हाईएस्ट यहां पे सबसे ज्यादा जा रहा है 48.25 लाख रुपीस पर एनम। अगर बात की जाए प्रोडक्ट मैनेजमेंट IT एंड ऑपरेशंस की, तो यहां का एवरेज CTC was significantly high that went up to 27.82 lakh rupees per annum और highest CTC was 46.76 lakh rupees per annum। और मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर फंक्शन ने ही ओवरऑल प्लेसमेंट्स को एक अच्छे नंबर पे काफी हद तक खड़ा कर दिया है। अगर अपन बात करें बाकी फंक्शन स्प्लिट की, तो कंसल्टिंग, फाइनेंस एज वेल एज जनमैन एंड HR जनरल मैनेजमेंट एंड HR में भी अच्छा खासा रिक्रूटमेंट हुआ है एंड ओवर देयर आल्सो कंपनीज विजिटेड द कैंपस। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की लिस्ट हमने सीधा वेबसाइट के प्लेसमेंट रिपोर्ट से उठाकर आपके स्क्रीन पे डाली है। यू कैन जस्ट गिव अ लुक इनटू ऑल ऑफ देम। आई थिंक almost all of the recruiters are very well reputed recruiters of the industry. इस प्लेसमेंट रिपोर्ट में दो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखे हुए मिले मुझे और मुझे बहुत हैप्पीनेस के साथ ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करने में बहुत हैप्पीनेस हो रही है। इनफैक्ट 2024 में IIM रोहतक को QS रैंकिंग में 151st पोजीशन मिली हुई है। सो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अगर ये रैंक दे रहा है किसी के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को, इट मींस दिस कॉलेज नीड्स डबल थम्स अप फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। QS रैंकिंग इज द मोस्ट रिलायबल रैंकिंग अक्रॉस द ग्लोब। सेकेंडली 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने भी IIM रोहतक को इंडिया में 12th बेस्ट MBA कॉलेज का दर्जा दिया। जरूर कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, हालांकि थोड़ा सा बिलीव कर पाना मुश्किल है व्हेन यू सी द प्लेसमेंट्स एंड अदर सिनेरियो कि 12th पर IIM रोहतक कैसे हो सकता है। बट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि फ्यूचर में IIM रोहतक अपने बहुत अच्छी तरीके से
फुटप्रिंट्स दूसरों के लिए छोड़ रहा है और फ्यूचर उसका ब्राइट है, क्योंकि दोनों की दोनों रैंकिंग्स ये चीज शो कर रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट रिपोर्ट सारे के सारे आईपीएम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली बात है, क्योंकि इस बार IIM रोहतक ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में पीजीपी स्टूडेंट्स के साथ आईपीएम स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया है, जस्ट द वे IIM इंदौर डिड इट इन द ईयर 2016 and 17, and from then they are being doing it year on year. Or this clearly showcases that IPM and PGP students have no difference when it comes to the placement figures at the end. इस वीडियो में हमने बात करी IIM रोहतक की पहली IPM प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस, कीप कमिंग रेगुलरली ऑन Supergrats IPM channel and like this particular video, share it with your friends. I'm quite sure it's going to be helpful for them. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप डिसाइड करने वाले हो, मैं नहीं। सो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।